ख्वाजा गरीब नवाज के उर्स मुबारक के मौके पर कोलकाता के रफ़ी अहमद किदवई रोड पर भी जश्न ख्वाजा गरीब नवाज का एहतमाम किया गया, जिसमें कई लोग शामिल हुए और ख़ास तौर से मेहमानों में इलाके के विधायक स्वर्ण कमल साहा, MMIC संदीपन साहा, वार्ड 52 की काउंसिलर सोहिनी मुखर्जी, ऑल इंडिया माइनॉरिटी फेडरेशन के चेयरमैन फरीद खान, सोशल वर्कर अब्दुल हलीम, अंजुम परवेज वारसी, शफीकुर रहमान, शैफुज़्ज़मान व अन्य लोग शामिल हुए। सभी ने कहा कि हम ख्वाजा के दरगाह पर नहीं जा सके, लेकिन हम यहीं उर्स का एहतमाम कर रहे हैं और इस नेक काम में शामिल होकर बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। बंगाल की यही खूबसूरती है कि हम सभी के सुख दुख में शामिल हों। बता दें कि ये महफिल हजरत मुजद्दिद अल्फसानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से सजाई गई थी और खादिम मोहम्मद शब्बीर अहसन नक्शबंदी और मोहम्मद तनवीर नक्शबंदी ने अहम रोल अदा किया। इनके अलावा भोला नक्शबंदी, इसराइल शाहवारसी, सैयद तारिक, मोहम्मद सिराजुद्दीन, सरफराज, मंजूर हुसैन, हैदर, खालिक, रियाज, जाकिर, नौशाद, गुड्डू, मंटू व अन्य सभी टीम मेंबर्स मौजूद थे। बता दें कि इस जश्न ख्वाजा गरीब नवाज में पीर तरीक़त सैयद नजमुस साकिब नक्शबंदी संदेला शरीफ UP और पीर तरीक़त सैयद डॉक्टर काशिफ नक्शबंदी संदेला शरीफ UP भी मौजूद हुए। इस दौरान प्रोग्राम में शामिल हुए सभी लोगों को तबर्रुक भी दिया गया। इस मौके पर सभी ने कहा कि ख्वाजा के दरबार पर जो लोग बुरी नजर डाल रहे हैं, अल्लाह उन्हें हिदायत देगा और वो कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे। ख्वाजा गरीब नवाज हिंद के वली हैं, वो हिंदुस्तान के राजा हैं। उन्होंने अपने करामात से सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में इस्लाम का नाम रोशन किया है। आइए सुनते हैं। हर साल तकरीब लगते हैं। आज इतना देरी हो गया, हमारा प्रोग्राम बहुत दूर में है, 1.5 घंटा जाने का है। 11 का टाइम है, अभी 10:30 इधर बज गया, इसलिए हम ज़्यादा देर तक इधर नहीं रह पाए। इसलिए हमारा दिल में थोड़ा दुख है कि एक साथ थोड़ा देर और ज़्यादा रहने से हमको दिल का सुकून मिलता, वो सुकून आज नहीं मिल सका। आगे चलते कोई भी प्रोग्राम करें, फिर भी ज़्यादा टाइम लेके लोग का साथ मिलेंगे, साथ रहेंगे। यही कह के सबको हमारा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोग बुलाए, इसलिए हम बहुत खुश हैं, पर हम ज़्यादा टाइम नहीं दे पाए, इसलिए हमारा दिल में बहुत दुख रह गया। अच्छा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले हम अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहेंगे कि अल्लाह तबारक ताला ने इस खारे खैर के काम के लिए हम लोगों को चुना। अब अल्लाह का फजल से रब ने चुना है। हम लोग अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं कि जिस तरीके से हम लोग आए, अल्लाह इस प्रोग्राम को अल्लाह कबूल फरमाए और तमाम जो लोग यहाँ हाज़िर मजलिस हैं, इस प्रोग्राम की निस्बत से, ख्वाजा गरीब नवाज की निस्बत से हम तमाम लोग के अल्लाह बख्शिश का मामला फरमाए। कितने सालों से आप लोग ये प्रोग्राम कर रहे हैं? ये गुज़िश्ता अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 4 साल से प्रोग्राम अंजाम दे रहे हैं। ये हम लोग का 4था साल है ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का उर्स पाक छुट्टी का। ये प्रोग्राम जो बुजुर्गान दीन की जो निस्बत से होती है, नाम तो बुज़ुर्गों का ही रहता है, असली ये जो प्रोग्राम है इसमें ज़िक्र अल्लाह उसके रसूल का ही होता है। जब हम अल्लाह वालों की ज़िंदगी देखते हैं तो वो अल्लाह वालों की जो ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी ज़िंदगी दीन मुस्तफ़ा पे होता है। इसीलिए हम अल्लाह वालों का ज़िक्र करते हैं, उनका उर्स मनाते हैं और उनकी हयात ज़िंदगी लोगों को बताते हैं कि वो किस तरीके अपने हयात ज़िंदगी में खार खैर का काम किया और किस तरीके से उन्होंने अल्लाह उसके रसूल को राज़ी किया। और ये राज़ी करने का नतीजा है कि 850 साल गुज़र चुका है और आज भी सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का पूरे डंका पूरे हिंदुस्तान में बज रहा है। और हिंदुस्तान के अंदर जिस ज़ात का सबसे बड़ा एहसान कहा जाए या बहुत बड़ी खिदमत कहा जाए, वो सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह है। और ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जब हम लोग जाते हैं या दीगर जो लोग गए हैं और जो लोग नहीं जा सके, तो बारगाह ख्वाजा का दर ऐसा दर है कि जो भी दर पे उन पर जाता है वो अल्लाह के फजल व फैज़याब होता है। और इसमें हिंदुओं की बड़ी तादाद। हमारे एक भाई हैं, मैंने जब उनसे पूछा कि भाई आप ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में कितनी साल से जा रहे हैं, इनका ताल्लुक़ हिंदुज़म से है, वो फरमाते हैं कि मैं तकरीबन 40 साल से ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में जा रहा हूँ। और मैंने कहा तो 92 का क्या मानो? उन्होंने फिर बताया कि 92 में जिस तरह से हालात फसाद हुआ था, हालात हिंदुस्तान का जो माहौल ख़राब हुआ था, उस हालात में भी आप फरमाते हैं कि मैंने ख्वाजा गरीब नवाज के बारगाह में गया। और फरमाते बारगाह ख्वाजा से जब हम लोग तमाम लोग गए, बोले आज तक जो भी हाजत मांगा है देने वाली ज़ात अल्लाह की है। मैं ख्वाजा की दुआ, उनके ख्वाजा गरीब नवाज की दुआओं की बरकत से अल्लाह ने उनको अता फरमाया। हज़रत मुजद्दिद अल्फसानी वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से और तमाम अरकान की जानिब से यही पैगाम है कि इंसान को अल्लाह ने हमें भेजा है और हमें वापस अल्लाह के बारगाह में जाना है।
और उसी रब को शक्ल दिखाना है। तो लिहाजा अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारे, नमाज की पाबंदी करे, ज़िक्र अस्कार करे, और सबसे बड़ी जो बुनियादी चीज़ है जिसके वजह सारी खराबियाँ जो पैदा हो रही है हमारे अंदर, वो हम लोग हराम लुक़मा की तरफ जो चले जा रहे हैं, जिसके वजह से सारी बीमारियाँ हमारे दिल के अंदर पैदा जो हुई है, इससे हम बचें और इसके हलाल खाएं और अल्लाह वालों की बताए हुए तरीके पे ज़िंदगी गुजारे, क्योंकि उनका जो तरीका है वो मोहम्मद रसूलुल्लाह के तरीका है। इसलिए हम अल्लाह वाले को पसंद करते हैं, इसलिए उनका उर्स मनाते हैं, इसलिए हम उनसे मोहब्बत करते हैं, क्योंकि अल्लाह का वादा है जो अल्लाह के प्यारों से मोहब्बत करता है अल्लाह उनसे भी मोहब्बत करता है। सबसे पहला मैं मुजद्दिद अल-फसानी रहमतुल्लाह ट्रस्ट से जानिब से मैं सबसे पहला बधाई दूँगा जो लोग शामिल हुए हैं यहाँ पर, क्योंकि आज जो है ख्वाजा की नवाज़ रहमतुल्लाह का 6 का कूल है। आज माशाअल्लाह बहुत से लोग ख्वाजा साहब का बारगाह में आज जगह नहीं होगा, तो कम से कम लोग जो पहुँचे नहीं हुआ वो कम से कम इस बारगाह में अगर आ जाए तो हाजिरी पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये भी 6 का कूल हो रहा है यहाँ। और मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ तमाम लोग को कि ये ख्वाजा साहब जो है, जो इंसानियत का तौर पे लोगों को मोहब्बत से लोग चला जा रहा है, कोई मैसेज नहीं दे रहा कि ख्वाजा साहब का बारगाह में जाओ, लोग मोहब्बत से जा रहे हैं, काम भी हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं औलिया जो है वो लोगों को बताते हैं कि अल्लाह के बारगाह में सबसे मोहब्बत करना ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस्लाम बैर नहीं है, इस्लाम मोहब्बत है, इस्लाम मोहब्बत सिखाता है। तो इस्लाम जब मोहब्बत सिखाता है तो गुज़ारने दिन का ये तरीका है, उनके बारगाह में हिंदू भी जाते हैं, मुसलमान भी जाते हैं, सिख भी जाते हैं, सिखाई भी जाते हैं, फैज़ होते हैं, और उनकी मोहब्बत देख के लोग जो है उनकी तरफ जाते हैं और उससे मोहब्बत पैदा होती है। तभी तो ख्वाजा की नवाज़ रहमतुल्लाह ऐसे करामत किए कि 90 लाख राजपूत को मुसलमान कर दिए, सिर्फ़ उस मोहब्बत से निगाह से देखे और नमाज की तरीका बताए, जो नमाज अल्लाह को पसंद है, अल्लाह का बारगाह में झुकने वाला को अल्लाह को बहुत पसंद है। और मेरे पीर साहब फरमाते हैं कि झुका हुआ गांठ में फल बहुत मिलता है। तो इस्लाम ये कहता है कि इखलाक और मोहब्बत से लोगों को जोड़ो, इस्लाम बैठने सिखाता है। वो ख्वाजा साहब अंदेशा दे रहे हैं कि ये जो है गुज़ारने दिन जो आते हैं वो हिंदू मुसलमान सबसे मोहब्बत करते हैं। हम लोग इस्लाम में ऐसा है कि बकरी को भी आप अनाज दे के झूठा आप बोल नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह के बारगाह में पकड़, इंसान तो बहुत दूरी का बात है। तो सबसे बड़ी चीज़ जो है मोहब्बत है कि ये तो देश है और ये यहाँ पॉलिटिक्स है, मगर सारा देश हमारा एक साथ मिला हुआ है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। आज जिस तरह से हमारे यहाँ पर हमारे शब्बीर भाई ने हज़रत मुजद्दिद अल-फसानी के ट्रस्ट के जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो उनकी याद में एक प्रोग्राम करते हैं, कैसे कि आज छठी शरीफ है, उनकी वफ़ात का दिन है, तो हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। और ये सबसे बड़ा सबूत है साथ में कि हमारे साथ जैकी समतानी जी हमारे बगल में हमारे साथ बैठे हुए हैं। तो मैं यही कहूँगा ये राजनीति है, कुछ लोग अपनी राजनीति की रोटी सेकने के लिए काम करते हैं, मगर तब भी मुझे खुशी है कि इसी बहाने वो भी ख्वाजा जी के दरगाह में माथा टेकने के लिए पहुँच रहे हैं, चाहे वो कुछ भी खोजने वहाँ पहुँचे, तो ये भी उनका ही करम है। खैर इसी जानिब से इसी ज़रिए चलिए आज के दिन जिस तरह से हमारे अकबर भाई ने, हमारे परवेज़ भाई ने बोला कि आज किसकी दुआएं कहाँ कबूल हो जाएं, तो हम सब इस दुआ में शामिल हो पाएँ, हम लोग शरीक हुए हैं, ये हमारी खुशनसीबी है। और ना जाने किसके मुँह से क्या दुआ निकली है वो कबूल हो जाए, इसलिए मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हो रही है। और शब्बीर भाई का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हर साल हम लोग को यहाँ पर बुलाना नहीं भूलते हैं। भले हम लोग वहाँ छठी शरीफ में ना पहुँच सके हो, लेकिन उनकी याद में हम लोग यहाँ पर भी इसका एक पार्ट है, इसका मुझे बहुत खुशी का एहसास है। देखिए आज जश्न गरीब नवाज जो मनाया जा रहा है, ऐसे एक वली का प्रोग्राम आज यहाँ रखा गया है जिनको हिंदल वली के नाम से जाना जाता है। मैंने हिंदल वली हो गए हिंदुस्तान के वली, मैंने आज जब हिंदुस्तान में सबसे बड़े अगर वली माना जाता था हमारे ख्वाजा गरीब नवाज को, आज जहाँ जाके बसे हैं पूरा शहर उनके पास बसा हुआ है। और कितने का घर, कितने का ये सबका रोजी रोटी मकान जो चलने वाला है, वो जाके अगर राजस्थान में देखें तो गरीब नवाज का हकीकत जलवा जश्न देखा जाए जो क्या है गरीब नवाज का। ये आज हम लोग को खुशकिस्मती है जो यहाँ इस गरीब नवाज के नाम से आज जो छठी का जो उर्स है उसको यहाँ मनाया जा रहा है। भले हम लोग राजस्थान पहुँच नहीं पाए, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के जो उनके प्रोग्राम कर रहे हैं, कब अल्लाह बेहतर जानता, अंजुम भाई जैसा बताए कब किसकी दुआ कहाँ किसकी कबूलियत हो जाए। तो हम लोग भी आज उसी इंतज़ार में बैठे हुए हैं। गरीब नवाज का एक इतना बड़ा उर्स है 6 तारीख का, हम लोग जा तो नहीं पाए राजस्थान अजमेर, लेकिन हम लोग यहाँ बैठ के उस उर्स का कामयाबी का दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।
ये सबसे बड़ी बात तो ये कि इतने अच्छे से शब्बीर भाई उनकी पूरी टीम इस प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करती है और हम लोग यही दुआ करेंगे कि हर इंसान हर जगह जिस कंडीशन में भी रहे वो खुश रहे और इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। और शब्बीर भाई जिस तरह हर साल ये प्रोग्राम का ऑर्गेनाइज करते हैं, मैं शब्बीर भाई उनकी पूरी टीम को तहे दिल से मुबारकबाद देता हूँ। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह का छठी शरीफ यहाँ मनाएं या गरीब नवाज के दर पे जाकर के मनाएं। जहाँ पर गरीब नवाज का नाम का प्रोग्राम होता है, ये अल्लाह का करम है, पंजतन का सदका है कि गरीब नवाज शिरकत करते हैं। 1 मिनट के लिए भी हो, ये हम लोग अपने मुकद्दर पे जितने भी नाच करें कम है। और शब्बीर बाबू जी इस तरीके से हर साल जो है प्रोग्राम करते हैं, काबिल तारीफ़ है। ये गरीब नवाज के नाम का प्रोग्राम धूमधाम से और भी करें। मिल्लत और मोहब्बत के साथ में हम लोगों को बुलाते हैं। अल्लाह तबारक ताला उनकी इस जो मेहनत को जो है ख्वाजा गरीब नवाज के सदक़े में कबूल अदा फरमाए। और वो गरीब नवाज नहीं है, गरीब नवाज पंजतन घराने के चश्मे चिराग है। वो मौलाए कायनात के जिगर के टुकड़े हैं, इमाम हुसैन पाक का आँखों का नूर है। वो गरीब नवाज जो आज 813 साल जो है उनका उर्स मनाया जा रहा है, उससे और 50 साल पहले गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे। संजर से वो आए थे ईरान, वहाँ पर भी मेरी मतलब कि हम वहाँ भी तशरीफ़ ले गए थे। हम जब ईरान गए थे तो वहाँ पर भी गए थे। अल्लाह का करम उस सरजमीन से लेकर के आए। उनको उस घराने के बुज़ुर्ग जो दोनों जहाँ के मालिक ताजदार मदीना अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजाज़त दी कि जाओ तुम हिंद की तरफ जाओ, तुम गरीब नवाज आए। और आने के बाद में जो है 90 लाख हिंदुओं को मुसलमान किए और उसके बाद में आज जो सिलसिला जारी है और सारी है। आज जब हम लोग जो मुसलमान करा रहे हैं, ये गरीब नवाज का सदका है और पंजतन घराने के चश्मे चिराग का सदका है। माशाअल्लाह बहुत अच्छी बात है और हर साल होना चाहिए और होता है। ये हजरत मुजद्दिद अल-फसानी वेलफेयर ट्रस्ट के जानिब से जी काम किया गया है और लंगर भी बांटने जी इसको लेकर क्या कीजिए? नहीं, लंगर हर साल तो बढ़ता है और बढ़ना चाहिए भी और बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं, हर तरह के मज़हब के लोग भी आ जाते हैं, लंगर लेके जाते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत अच्छी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस महल्ला में आज से पहले कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं होता था, लेकिन ये शब्बीर और तनवीर जो हैं, इन लोगों ने ये जो जलसा का इंतकाद किया है और इसमें लंगर खानी होता है और इसमें नाश्ते वगैरह का इंतज़ाम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इन लोगों को आज तरक्की दे। और इस तरह से ख्वाजा गरीब नवाज़ के खुशी में हम लोग उनके इस खुशी को हम लोग शेयर करें बहुत से ज़्यादा और लोग यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा जमा हों ताकि ये इसी तरह से चलता रहे और इसी तरह से ये तरक्की करके हमारा इलाका इस तरह बढ़ता रहे। मैं हजरत मुजद्दिद अल-फसानी वेलफेयर ट्रस्ट का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि ऐसा प्रोग्राम वो कर रहे हैं और हमारे दोस्त तनवीर को मैं दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा काम तनवीर भाई शुरू किए हैं और शब्बीर भाई के साथ, और ये जो हो रहा है ये इंशाल्लाह कंटिन्यू हर साल हो और बहुत अच्छे से अंजाम दिया जा रहा है इसको और बेहतर तरीके से और लोग जुड़ करके इसको और मजबूती से बनाना है इंशाल्लाह आगे वक्त के इसमें। ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है, 4-5 साल से हम लोग कर रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला आगे और इससे आगे बढ़ाएंगे और काफ़ी लोग यहाँ जमा होते हैं, गरीब लोग को लंगर बांटा जाता है, काफ़ी अच्छा प्रोग्राम है। और ये तनवीर भाई के मेन हमारे हैं, उनके ज़रिया से ये प्रोग्राम होता है। हम लोग सब लोग मिल के बहुत अच्छे से मनाते हैं। के सन्स में 916 हॉलमार्क गोल्ड और स्टाइलिश डायमंड के अलावा सिल्वर में भी बहुत कुछ अवेलेबल है। चांदी का तश्त, बट्टी, मछली, अतरदान, पायल और बच्चों का बाला भी यहाँ आपको मिलेगा जो सिर्फ 500 रुपए से स्टार्ट होता है। इसके अलावा गोल्ड में नेकलेस, बैंगल्स, चेन्स, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स भी मिलेगा जो आपकी खूबसूरती को 4 चांद लगा देगा। तो जल्दी कीजिए, इनका एड्रेस है 16/1B तोपसिया रोड, साउथ कोहिनूर मार्केट, कोलकाता 46। कॉन्टैक्ट नंबर है 8100 650 651।